ठीक है ना। इस चीज का हमें इंटीग्रेशन करना था ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? हेलो। हाँ जी। इस चीज का इंटीग्रेशन करना था ना हमें। हाँ जी। चलो, अब जब इंटीग्रेशन करना था तो आपने बनाया वो गलत था। ठीक है, देखो जब हम लोग इसको बनाएंगे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब मॉडिफाइड करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 है माइनस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 1। कुछ इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी मॉडिफाइड क्या बेटा? इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं ना इसको। हाँ जी। फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? हाँ जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ओके। इसको देखो, अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। बस कुछ इस तरीके से बन गया। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ ऐसा लिख सकते हो ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस प्लस वन बी डिवाइडेड बाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड प्लस बाय 1। तो इस एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं एक्स, तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई प्लस बेटा वन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ जी। इसके आगे बढ़े बेटा। इसके जी। आगे जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बनेगा एक्स हाँ जी। माइनस 1 एक्स माइनस एंड एक्स प्लस 1 एंड बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स है ना। स्क्वायर प्लस वन। देखो हाँ जब जी। आप ए के साथ करोगे तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए के साथ मल्टीप्लाइड होगा एक्स एक्स प्लस माइनस 1 वन। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। बी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा बेटा एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। कोई हाँ जी। प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? हाँ जी। हाँ एक्स प्लस डी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा बेटा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आपको? जी। यहाँ तक नहीं। ओके, बहुत सही। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा ठीक। मॉडिफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बेटा ए, ब्रैकेट लगाओ, एक्स का जी। एक्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो एक्स का क्यूब प्लस का बेटा एक्स कितना की एक्स है ना। प्लस 1 का मल्टीप्लाइड करोगे एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस बी। देखो बी के लिए जब करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड तो एक्स का क्यूब और प्लस एक्स का क्यूब एक्स, 1 का मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 है ना, माइनस वन। हाँ जी। प्लस देखो सी एक्स, तो सी एक्स का मल्टीप्लाइड करोगे बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में तो सी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। और माइनस का बेटा कितना सी जी। एक्स, डी का मल्टीप्लाइड करोगे तो डी एक्स स्क्वायर और माइनस का बेटा क्या डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? तो क्या बेटा यहाँ तक नहीं कोई है भी सर। प्रॉब्लम? ओके गुड। देखो इसको अरेंज कर लेते हैं तो ए एक्स का क्यूब, ठीक है, फिर बेटा क्या लिखो बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का क्यूब। अब देखो प्लस, अगेन देखो ए का मल्टीप्लाइड स्क्वायर के साथ में तो ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का बेटा क्या बी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो बेटा प्लस का डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो ए का मल्टीप्लाइड एक्स के साथ में तो ए एक्स, बी का मल्टीप्लाइड एक्स के साथ में तो प्लस का बी एक्स और माइनस का देखो बेटा एक्स। कितना सी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखो ए का मल्टीप्लाइड 1 के साथ में तो ए, बी का मल्टीप्लाइड माइनस 1 के साथ तो माइनस बी और बेटा यहाँ पर कितना है अभी माइनस का डी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। गुड। आगे बढ़े यहाँ से। हाँ जी। देखो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं आपके लिए। ये हो जाएगा बेटा कितना 1। देखो तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर बेटा क्या एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ये हो हाँ जाएगा जी। ए माइनस बी प्लस डी और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स क्यूब सॉरी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा बेटा एक्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है बेटा ए माइनस बी माइनस डी है ना। माइनस बी। क्लियर। सभी हाँ कोफिशिएंट जी। को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर।
यहाँ सभी कोफिशिएंट को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जब से सभी कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे तो एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है क्या बेटा? जीरो है ना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। जीरो। ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? जी। दूसरा वाला देखो एक्स स्क्वायर का भी कोई कोफिशिएंट है क्या इधर लेफ्ट साइड में? नहीं जी। है, तो इसका भी जीरो। नहीं सर। ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2 है ना बेटा? हाँ जी। थर्ड देखो, एक्स का कोई कोफिशिएंट है क्या बेटा हमारे पास? नहीं है। नहीं सर। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी। फोर्थ देखो बेटा, ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे पास फोर्थ नंबर। मैं जल्दी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा? हाँ जी। अच्छा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी? नहीं। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 को और बेटा किसको, इक्वेशन 3 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बीस। प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। सी से सी बेटा क्या होगा? कैंसिल माइनस आउट होगा। ठीक है ना? तो आपको देखो 2a प्लस का बेटा कितना, टू ए 2b प्लस इक्वल टू टू जीरो, है ना? तो 2 को अगर बी कॉमन प्लस ले लो बी तो a इज इक्वल टू माइनस बी, है ना? माइनस बी। कोई जी प्रॉब्लम तो सर। नहीं है? आप नहीं यहाँ सर। रखोगे बेटा, यहाँ पर रख लो थर्ड वाले इक्वेशन पे, ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी प्लस का डी इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू बेटा कितना, 2 टाइम्स ऑफ बी, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर। जी सर। ठीक है। फिर इस इक्वेशन पे आते हैं, तो ए के प्लेस में माइनस बी, बी के प्लेस में बी है, ठीक है, डी के प्लेस में बेटा कितना है, माइनस का 2b इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, माइनस का 4b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू बेटा कितना, माइनस का 1/4। माइनस वन फोर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा यहाँ जी पर? सर। अगर b की नहीं वैल्यू सर। हमारे पास कितना है, माइनस का 1/4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव का 1/4। ठीक है? जी। देखो सी के प्लेस, यहाँ डी के प्लेस में रखोगे तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का वन वन बाय बाई टू। टू ठीक है? देखो अब हमें यहाँ से एक चीज जी और सर। निकल के आता है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है? तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू निगेटिव, तो ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, जीरो। ठीक है? जी सर। देखो ए के प्लेस में बेटा कितना है, पॉजिटिव का 1/4 है, बी के प्लेस में माइनस का 1/4 है, तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है? जी सर। मिल गया सभी वैल्यू? हाँ जी। देखो उसमें डाल दें। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है? जी सर। देखो इंटीग्रेशन लगा लो यहाँ पर ऐसे, ये हो जाएगा बेटा 1/(x⁴ - 1) d(x)। ए के प्लेस में बेटा कितना वैल्यू थी, 1/4, तो 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना बेटा। क्या बचेगा यहाँ पर, हाँ वन जी। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और डी एक्स ऑफ एक्स। माइनस वन। ठीक है ना? प्लस बी के प्लेस में कितना हो जी। जाएगा बेटा, माइनस का 1/4, और ये हो माइनस जाएगा बेटा वन डी बाय एक्स फोर। डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है ना? एक्स प्लस वन। देखो सी के प्लेस में बेटा क्या था, जीरो था। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, जीरो का जीरो। कोई मतलब नहीं। और डी के प्लेस में -1/2, तो इस प्लस की जगह बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, और यहाँ माइनस पर वन हो बाय जाएगा 1/(x²) वन बाय। इंटू डी ऑफ एक्स। क्लियर है? जी। जी सर। अब देखो यहाँ सॉल्व करोगे बेटा तो 1/4 इसके प्लेस में हो जाएगा बेटा कितना, लॉग वन बाय फोर। एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस माइनस वन। 1/4, और ये हो जाएगा बेटा लॉग एक्स लॉग प्लस वन, है ना? एक्स माइनस। माइनस 1/2, ये हो जाएगा बेटा क्या, tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी, है ना? हाँ जी। अब देखो यहाँ से 1/4 वन का डिवाइड। कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन, है एक्स ना? प्लस वन। ब्रैकेट क्लोज, जी माइनस का सर। 1/2 और बेटा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो यहाँ सॉल्व करोगे बेटा तो log m माइनस लॉग m की आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना? क्या हो जाता है बेटा, log m डिवाइडेड बाई n, है लॉग ना? इन में। तो हाँ जी। 1/4 इसको लिख सकते हैं बेटा log ऑन द ब्रैकेट x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन
माइनस 1/2 ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स कितना x प्लस का c। किस चीज का इंटीग्रेशन बना बेटा 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1 divided by x by 4। ये हमारा आंसर है। जी सर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? नहीं सर। अभी क्लियर हुआ अच्छे से? मैंने पहली बार भी आपको जी। ऐसे एक्सप्लेन किया था लेकिन क्या था वहां पर नेटवर्क की इशू थी। ठीक है ना, तो आपको हाँ अच्छे से जी सर। क्लियर नहीं हुआ होगा। और बताओ कौन सा क्वेश्चन बता दें आपको? सर क्वेश्चन तो सारे ही करा दीजिए आप, जो मुश्किल है। तो सभी करा जो मुश्किल है। देखो आपसे मैं पूछता हूँ, देखो आज मेरी पहली क्लास है आपके साथ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आप कितने अच्छे हो या कितने वैसे हो। ठीक है ना, कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। जब हमारी एक दो दिन की क्लास हो जाती है, एक वीक की, तभी पता चल पाता है कि बच्चा कितना वो है। ठीक है ना, बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है वो। ठीक है, तो आज तो मैं आपके गेस नहीं कर सकता हूँ कि आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर भी चलो मैं अपने गेस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक और एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, क्या बेटा? हाँ जी सर। एक प्रीवियस की प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ जी सर। चलो अच्छी बात। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये अपने पास एक्सरसाइज 7.3 का शायद 7.4 है। 7.4 का बेटा 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4x+1 डिवाइडेड बाई ऑन द रूट ऑफ 2x² प्लस का बेटा कितना है x माइनस का 3। आप ट्राई करोगे बेटा? हाँ जी सर। बिल्कुल, फिर करो ट्राई आप। सर इधर डिनोमिनेटर को टी लेके डिफरेंशिएट करके हो जाएगा ना? नहीं हो पाएगा बेटा, थोड़ा सा उससे ऊपर का क्वेश्चन है। देखो का हो सकता है बट नहीं उसके लिए सर, क्या। मतलब ये डिनोमिनेटर को अगर हम टी अज्यूम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा कि एक वेरिएबल कंप्लीट चेंज हो जाए दूसरे वेरिएबल पे। कैसा हो रहा है जब आप टी पुट कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल में कंप्लीटली चेंज हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। 1 मिनट सर। बिल्कुल, आप चेंज करके देखो। सर हो तो रहा है। ग्रिड चेंज हो हेलो। रहा है बिल्कुल हो रहा है, तो फिर बना सकते हैं बेटा, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कर सकते हैं। अगर एक चेंज हो रहा है दूसरे में कंप्लीट तो बिल्कुल कर सकते हैं, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आप कौन सा तरीका बता रहे हैं? नहीं हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। अगर हो रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर दूसरे तरीका में क्यों जाओगे? हाँ जी सर। ठीक है ना, अगर हो रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हम क्यों फालतू में मेहनत करेंगे ये बताओ। जब आप इसको ऐसा मान रहे हो 2x² प्लस एक्स माइनस 3 ऑन द सर रूट। 2√2x² प्लस टू हाँ रूट बिल्कुल बिल्कुल। 2x² प्लस x-3 बिल्कुल इज राइट इक्वल टू आंसर। सी। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, नो प्रॉब्लम। प्लस का सी है ना। चलिए क्वेश्चन और बना लो फिर मेरे लिए।
21 नंबर है x plus 2 divided by on the root of x square plus 2x plus 3. इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। देखो चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं चेंज होगा तो फिर अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा। अगर ये वेरिएबल कंप्लीट दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, और नहीं चेंज होगा तो फिर अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या बेटा? नहीं मतलब टी लिखे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, फिर हमें इसको हेलो। अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा बेटा फिर। फिर अपने अप्रोच को बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, जी। है ना। चलो बताओ कैसे करोगे फिर, दूसरा वाला मैं एक्सप्लेन करूं? कर दीजिए सर। चलो मैं करता हूं। हेलो। जी बेटा कर रहा हूँ कर रहा हूँ 1 मिनट। चलो आओ देखते हैं। एक काम करें, आपको इस वाले मेथड से बता दें क्या? चलो करते हैं। देखो आपने किया सबसे पहले कि लेट लिया बेटा क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 लिया है ना, क्या बेटा? हाँ जी। तो क्या हुआ, जैसे इसको आपने टी माना, ठीक है, ये तो टी स्क्वायर मानोगे, ठीक है ना। जैसे इसको अगर बंद ब्रैकेट होता तो टी स्क्वायर मानते, ठीक है, इसको सिर्फ टी माना आपने। तो टी माना तो आपने देखा कि इसको बेटा सॉल्व करने पर क्या आया, 2x+2 आया, और ये dx कितना हो गया बेटा, dt हो गया, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये जी। बताओ, जी सर। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक चीज देखा कि हमारे पास मैथ्स में एक रूल कहता है कि यहाँ पर 2x होना चाहिए, क्या बेटा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 2x। जी। अब इसको बनाना पड़ेगा 2x करने के लिए, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगी, बट चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैथ्स का रूल कहता है कि हम इसको क्या करें बेटा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो x+2 डिवाइडेड बाई क्या दिया है, ऑन द रूट ऑफ x² + 2x+3 गिवन है, ठीक है ना। हम क्या करें, हम इसको 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। बस का ही रूल होता है ना बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो देखो नीचे तो कुछ 2 हाँ हो जी। नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर है, तो 1/2 बाहर हाँ आ जी। गया। और ये क्वेश्चन हो गया बेटा कितना, 2x प्लस बेटा कितना 4 डिवाइडेड बाई बेटा कितना x² + 2x और प्लस का 3, है ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? नहीं सर। ओके। तो हमने देखा बेटा कि हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए था बेटा, सिर्फ 2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर्फ 2। तो 1/2, यहाँ पर क्या लिखा है 2x, इस बेटा 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 और प्लस का 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये +2। बता। हाँ जी। कर हाँ। सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते कि नहीं कर सकते, ऐसे ही हाँ जी बता। सर। नहीं हो जी जाएगा सर। बेटा,
तो ये हो जाएगा बेटा, इसको कुछ ऐसा ले लो, तो यहाँ पर डिवाइडेड में ऑन द रूट आप बेटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ठीक है, और इंटू का डी ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, तो देखो 1/2 ऐसा लिख लेते हैं 2x+2 ब्रैकेट ऑन द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस, देखो अब ये बेटा ये जो 2 है इसके डिवाइडेड में भी जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई ऑन द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस। थ्री और ये वाला बेटा जो 1/2 है ये भी यहाँ आएगा, और ये डी ऑफ एक्स, तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अब देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, ए कंसीडर करते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं बेटा, बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। बाद में जो आंसर आएगा दोनों को लिख देंगे। हाँ जी। क्या आंसर निकाल लेते बेटा, 2x, सॉरी एक्स प्लस क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन x+2 डिवाइडेड बाई ऑन द एक्स रूट प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी 2x, और प्लस बेटा 3 इंटू डी एक्स। इसी चीज का तो निकाल रहे थे ना। ए को देखो, सबसे पहले ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ए का पार्ट कितना है 1/2, और ये बेटा कितना है 2x+2 डिवाइडेड बाई ऑन द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और इंटू का डी ऑफ एक्स, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहला हाँ जी। पार्ट। तो लेट ले लो बेटा नहीं सर। इस चीज को, इसको ऐसा मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बेटा कितना 2x+3, इसको टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना। तो टी ले लो, दोनों साइड करोगे तो बेटा इस चीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको टी ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बेटा कितना 2 और इंटू का बेटा कितना डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, है ना। कोई जी प्रॉब्लम तो नहीं सर। है? नहीं सॉल्व कर दो। नहीं सर। तो 1/2 इसके प्लेस में बेटा, इस कंप्लीट के प्लेस में कितना हो जाएगा dt, है ना, और यहाँ dt। हो जाएगा ऑन द रूट ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं सर। और जब ऑन द रूट ऑफ टी हो गया बेटा, इसका आंसर कितना आएगा ऊपर जाने पे 1/2, और ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, माइनस हाफ dt। ये हो जाएगा 1/2, और ये बेटा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर कितना माइनस का बेटा कितना 3/2 ना, नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा ना, देखो एक मिनट पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं। माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी पॉजिटिव का 1/2, है ना, और डिवाइडेड बाई बेटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो टी की पावर कितनी आई 1, तो इसको लिख सकते हैं √t, और √2 का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, है ना। ये आ गया पहले वाले का आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, चलो और प्लस का सी कर लो। नहीं दूसरे वाले के लिए देखते हैं, अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। तो बी को हमने क्या कंसीडर किया था बेटा, 1/√x। देखो ये 2 से 2 वाला तो कैंसिल हो गया पार्ट, इसको हटा देते हैं, ठीक है ये है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इस वाले पार्ट को। तो इस पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे ये बताओ आप। तो इस पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए देखो एक मेथड होती है x² + 2x+3, है ना। तो आपको पता होगा ax² + bx+c, है ना। इसको बेटा क्या किस तरीके से कन्वर्ट करते हो, फार्मूला याद है आपको, x प्लस बी डिवाइडेड बाई बेटा कितना 2a ना का होल स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता ये बताओ। हेलो, सर ये समझ नहीं आया सर। ये समझ में नहीं आया, ये आपने फार्मूला नहीं सीखा हुआ है कि अगर कोई भी हमारे एक पास, मिनट। बिल्कुल, ax² + bx+c हो, इसको हमें क्या बोलना पड़े बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़े। इसका फार्मूला होता है x + b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बेटा कितना c डिवाइडेड बाई a माइनस का b²/4a²। नहीं सीखा हुआ है आपने ये? मैं सिखा दूं अलग से? हाँ, सर ये नहीं पता था, नहीं पता। क्या चीज नहीं पता था, चलो मैं सर सिखाता ये हूँ। फॉर्मूला। नहीं पता था ना, चलो तो फिर सिखाता हूँ आपको। देखो इसका मतलब होता है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला जाता है। देखो बेसिक से सीखो आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। ax² है प्लस का bx प्लस का c, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर। अगर आप a का कॉमन ले नहीं। लोगे, तो a का जैसे ही कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा बेटा x², ठीक है ना।
तो एक काम करो, पहले ए का कॉमन मत लो, ऐसा कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी इधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस का सी, है ना। बस। तो ऐसा ए को कॉमन ले लो, तो ए का कॉमन लोगे बेटा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी जी डिवाइडेड सर। बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, और ये हो जाएगा माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। सिर्फ समझने की पर्पज से कर रहे हैं सर, ठीक है। देखो ये बेटा क्या है, तो सी को यहाँ, ए को तुम यहाँ ला लिया, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। ये बताओ तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, ये बी डिवाइडेड बाई ए एक्स है, तो ये देखो अब इसको जब बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसी को हटा दो जिससे टेंशन ना पाए बाद में, ठीक है। तो हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। अच्छा बताओ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो प्लस का टू एक्स वाई हो प्लस का बेटा क्या हो जाता है वाई स्क्वायर, ऐसे होता है ना फार्मूला। जी। या तो इस फार्मूले का नहीं पता तो ये वाला देखो, ए स्क्वायर प्लस का बेटा कितना टू ए बी प्लस का बी वो स्क्वायर, भी। है ना। हमें यही हाँ जी। फार्मूला सेम रहना चाहिए, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। देखो तो ए के प्लेस में तो एक्स स्क्वायर है, लिखा है, लिखा रहने दो टू, और एक्स के ए के प्लेस में बेटा कितना दिया, एक्स दिया हुआ है ना, तो एक्स भी लिखा हुआ है। अब देखो हम बी की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि सेम यही आ जाए, तो बी की वैल्यू को बी डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं बेटा, टू ए कर देते हैं। तो अगर टू से टू काटोगे तो बेटा सेम आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी। तो देखो हमें जब बी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, बी की वैल्यू मिल गई बी डिवाइडेड बाई टू ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बी डिवाइडेड बाई टू ए का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे, और माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी मैथ के रूल के हिसाब से राइट साइड में भी ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? नहीं सर। ये बेटा फार्मूला बन गया एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना ये बताओ, इज इक्वल टू, जी सर। ये बन जाएगा बेटा कितना हमारे पास, देखो माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए, और ये बन जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। हो गया कि नहीं हुआ? एक साइड ला लो, जी सर। ये हो जाएगा फार्मूला एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए का होल स्क्वायर, माइनस ये बेटा प्लस हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए, और माइनस का बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसा। दोनों टर्म मिल गए अपने को। हाँ जी। ये आपको याद रखना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारे पास परफेक्ट एकदम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जब इसको बनाएंगे बेटा हाँ और जी। देखते हैं यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन क्या था ये, देखो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। सर 1 मिनट, बैटरी कम है थोड़ा लैपटॉप में, चार्जर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, नो प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ बेटा, अभी मैंने कुछ सॉल्व कर लिया। चार्जर लेके आता हूँ, अभी बिल्कुल आ बैटरी जाओ आ जाओ आ बैटरी जाओ कम है आ जाओ तो। आ जाओ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। हेलो। जी बेटा, जी बेटा, स्टार्ट करें इसके आगे। जी। चलो 10 मिनट है अभी अपने पास। देखो क्या करेंगे बेटा, अब इसको इस फार्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जब इस फार्मूले यही कन्वर्ट कर दूं, देखो तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई, देखो इसको ऑन द रूट, बड़ा सा रूट लगा लो। देखो एक्स, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, तो एक्स, बी की वैल्यू बेटा कितना है, कंपैरिजन करो, टू है कि नहीं है, तो बी की वैल्यू टू, और हाँ बेटा यहाँ पर टू, और ए की वैल्यू कितना, देखो कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना।
तो ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 ना, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस, देखो सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू कितनी है 3 बेटा, 1 3 ए की वैल्यू है 1, 1 माइनस, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 2, तो 2 टू जा 4 स्क्वायर 4, और इंटू ए का स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, रूट के अंदर ही रहेगा, और ये बेटा 3 में से 1 चला जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 2 ना, ये हो जाएगा बेटा कितना 2। हाँ जी सर। तो हमें इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लोग जब 2 का स्क्वायर चाहिए थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं बेटा हम लोग, 1 डिवाइडेड बाई ऑन द रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस 2 को लिख सकता हूँ बेटा रूट 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटू डी ऑफ x। नहीं सर। ये बताओ, आप फार्मूला देखा होगा आपने किस चीज का, कि 1 डिवाइडेड बाई ऑन द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है बेटा, सर लॉग, ठीक है, कितना होता है बेटा लॉग ब्रैक मॉड एक्स प्लस ऑन द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी, यही फार्मूला होता है ना। जी सर। इस फार्मूले के हिसाब से जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा लॉग, और x के प्लेस में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है ना, ब्रैकेट ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा x के प्लेस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा कितना रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लस का c, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर, नहीं सर। ये हो जाएगा बेटा लॉग x प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा बेटा सेम वही लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, और प्लस का c, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, इसका भी बी वाले का भी आंसर मिल गया हमें। तो देखो जब दोनों का आंसर पुट करोगे आप, ठीक है, क्या निकाल लेते बेटा, क्या चीज क्वेश्चन था अपना, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ऑन द x रूट प्लस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आंसर सर आया इसका। बेटा, तो पहले वाले का आंसर आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सर इसका कोई छोटा तरीका नहीं है? बेटा कोई छोटा तरीका नहीं है, नो शॉर्टकट, मतलब कम स्टेप में। कम स्टेप में उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, बट वो भी कम स्टेप नहीं लेगा बेटा, काफी टाइम, प्लस का सी, ये आंसर है बेटा इसका। हेलो। हाँ बेटा, यही तरीका है बेटा हाँ जी इसका, सर। बाकी इसका कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक। हाँ जी। पर अभी जो एग्जाम हुआ था, हम्म, लाइक उससे तो ये इन मतलब कम मार्क्स का ही आया था। ये वाला क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का एक ही आया था। ये पार्शियल फ्रैक्शन के पहले का है बेटा। सब्स्टिट्यूशन का। हाँ जी, मतलब मैं कह रहा हूँ सर। हम्म, आप दिल्ली से हो और ना, सब्स्टिट्यूशन का भी। हाँ जी। आप दिल्ली से हो या कहीं बाहर से, दिल्ली से। दिल्ली से हो, आपके यहाँ ब्रॉडबैंड नहीं लगा है क्या, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम जा रही है इतना, सर हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया अभी तो। अच्छा, तो ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा अभी बहुत दिनों से। चल नहीं रहा ना, इसी वजह से, क्योंकि ब्रॉडबैंड रहता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मैं दिन भर से क्लास ले रहा हूँ, मैं आज पता है मेरा कल ऑफ था, तो आज मैं दिन भर से ही क्लास ले रहा हूँ। सर 12th की बस। नहीं 12th नहीं यार, मैं पढ़ाता हूँ 10th 11th 12th, हाँ जी। ये था बेटा, ठीक है, हम लोग कल भी बना सकते हैं बेटा क्लास, ठीक है ना, आज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, हेलो, नहीं सर, नहीं सर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ ना, जी सर। आप एक बार इसका नहीं सर। रिवाइज कर लेना, एक बार फार्मूलों का भी रिवाइज करो, ठीक है ना, और बेसिक से बनाना स्टार्ट करो, मतलब सारी जल्दबाजी, एक्सरसाइज कर ले। मतलब जल्दबाजी में मत भगो, कहने का मतलब है अगर आप तेजी के साथ भागने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, और आप क्वेश्चन में गलतियां करोगे, तो उसका फिर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब गलतियां करोगे आप तो, इसलिए आराम से बनाओ। सारी एक्सरसाइज कर ले।
हाँ सारी एक्सरसाइज करो, आराम से बनाओ और उसको एक नोट्स टाइप में बनाते चलो, मतलब जो भी बना रहे हो जैसे एक रफ वर्क मत करो, एक फेयर वर्क टाइप का करो, ठीक है। हाँ जी। उससे क्या होगा, आपको बाद में रिवाइज करने के लिए भी आसानी रहेगी और प्रॉब्लम भी नहीं जाएगा, ठीक सर। है ना। तो ये चीजें कर जी सर। सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको ये भेजता हूँ चीजें, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, कल का टाइमिंग बताना, आप बना लेंगे क्लास, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।